कि हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल ऑकेजन होते हैं, ऐसे रिलीजन होते हैं, ऑकेजन होते हैं, ऐसे तो कस्टम्स होते हैं कि हम पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की। आप देखना कई सारे लोग ये कहते हैं, मैंने सुना लोगों को बोलते हुए कि यार कभी कभी बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि साहब की आप लोगों का बड़ा अजीब सिस्टम है कि आप लोग जो है किसी भी बड़े पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा, पत्थर को लाल लगा दिया, उसके बाद आपने कहा ये भगवान है, पूज दो चार दीपक लगा दिए, उसके बाद आप उसकी पूजा शुरू कर देते हो करना। इज इट राइट? क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से बाहर अब्रॉड ही मिलता हूँ, कई बार डिस्कशन भी होता है इस तरह का, और इस समय थोड़ा सा माहौल भी डिफरेंट टाइप का, लोग डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, एक्चुअली पहले नहीं करते थे। मैं कहता हूं कि चलो छोड़, भूल जाओ, फॉरगेट रिलीजन, धर्म को भूल जाओ तुम, सिंपल सी बात को। वो बड़ा पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जो है ना, वो इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट करता होगा कि इसे काट लो, काट के घर बना लेंगे, लकड़ी निकाल लेंगे, लकड़ी को बेच देंगे, लकड़ी को जला देंगे। वो बड़ा सा जो पेड़ होता होगा ना, वो कई सारे चोरों को, कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करता होगा कि इसे काट लें। और आपको पता ना, एक ट्री अपने आप में एक ट्री इकोसिस्टम होता है, ठीक है। एक पेड़ जो होता है ना, वो पूरे के पूरे हमें ऑक्सीजन देने से लेके बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे जीवों का हैबिटेट होता है वो के। तो इस पेड़ की सुरक्षा कैसे करें हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं तो सब चीजों को छोड़कर साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस ये कि हमारे पूर्वज लोग जानते थे इस बात को कि बड़े पेड़ों का सिग्निफिकेंस है, बड़े पेड़ कटना नहीं चाहिए। कई सौ वर्षों तक की उनकी लाइफ होती है, 200 300 वर्ष तक की लाइफ होती है। कैसे बचाएं इसको? उन्होंने कहा कि यहां पे हम भगवान को स्थापित करते हैं, सब पूछते हैं, त्योहार बनाते हैं ऐसे हम कि आप इनको बंधन बांधे, आप पेड़ों को, ठीक है, पेड़ों को आप पूजें, इसको आप सेलिब्रेट करें, ट्री को आप पूजा करें उसकी आप। तो दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज साइंस बैक्ड थिंग। कि ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपसे कि नहीं भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बचाने के लिए हम वो कष्ट, जैसे होता है ना कि सरकारी इमारतों में आप देखना, अभी नया सिस्टम शुरू हुआ महाराष्ट्र में, मैंने देखा है, एमपी में भी देखा है मैंने, कि लोगों की हैबिट होती है सीढ़ी उतरते में किनारे पे वो थूक देते हैं, इस पान खाते, गुटखा खाते, थूक देते हैं। अब कितना सफाई करेगा आदमी? तो उन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में देखा मैंने, उन्होंने टाइल्स लगा दिए, ईश्वर वाले टाइल्स लगा दिए, ठीक है, ओम लिखा है, कुछ टाइल्स लिखा है, ऐसे टाइल्स लगा दिए। अब आदमी नहीं थूकता है, उसे लगता है कि थूका तो 10 लोग ऑब्जेक्शन लेंगे और ये ठीक भी नहीं है, नहीं थूकता, ठीक है। उन कॉर्नर्स को सेव करने के लिए कि वहां पे कोई गंदगी ना करे, कुछ ना करे, इसको उन्होंने वहां पे टाइल्स लगा दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक भय है। तो मैंने वही कहा ना आपसे कि जो हमारे जितने कस्टम्स है ना, वट सावित्री का व्रत होता है कोई लोग करते हैं, ऐसे जो कस्टम्स है ना, कभी भी इसको एक पढ़ा लिखा इंसान इसको जो है वो अंधविश्वास ना ये ना वो नहीं, वो देखता है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्यों ऐसा किया होगा। आप देखो रमजान का महीना होता है, उस समय मार्च अप्रैल के आसपास, और जो इस समय व्रत रखे जाते हैं, उसका अपना सिग्निफिकेंस है कि जो अरेबियन, वहाँ जो उस समय गर्म प्रदेश था, उस समय क्लाइमेट में पाचन तंत्र एकदम कमजोर हो चुका होता है, हेल्थ को लेके मतलब बहुत तब यदि उस समय ज्यादा खाना खाया आपने तो आपको डाइजेस्ट आप ठीक से नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा इसके अलावा ये है कि बॉडी की क्लीनिंग के लिए, ऑटोफेजी के लिए जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरी दुनिया में चल रहा है इस समय, कि भैया 12 घंटे कुछ मत खाओ, 12 घंटे के 6 घंटा खा लो, 12 से 18 घंटे भूखे रहो उठ के, उससे जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने, ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो द इस्लामिक पीपल, द पीपल हु फॉलो हिंदू रिलीजन, दे नो कि 9 दिन का फास्ट करना है। अब ये कि हम कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जो फास्टिंग है हमारे यहाँ, आप देखना हर महीने में 2-3 फास्ट आते हैं, उपवास आते हैं कि इसमें ये नहीं खाना, इसमें ऐसे करना, इतने घंटे का उपवास है कि भाई जन्माष्टमी का उपवास हुआ तो रात को 12 बजे ही खुलेगा वो इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबा सा करा दिया उसमें। तो अभी आप गूगल भी करेंगे तो पाएंगे कि फास्टिंग इज ए वे टू ट्रीट सेवरल डिजीज, ठीक है। तो मतलब उसके बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं, हम एक तरफ सोचते हैं। साइंस जो है ना वो हर रिलीजन में, ऐसा नहीं कि मैं केवल ये बोलूं कि क्योंकि जानता मैं हिंदू धर्म के बारे में वैसे एग्जांपल दे रहा था, पर इस्लाम के अंदर भी है, उसका क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, हर जिसको अपन जानते हैं इसके बारे में टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। जहाँ जान रहे हैं हम तो वहाँ पे सब जगह, और सब जगह पे वही प्रथाएं वैलिड हैं जिन प्रथाओं से कोई ह्यूमैनिटी को फायदा होता हो, नुकसान होता हो वाली प्रथा। जैसे अब कई लोग बोलते हैं सर ये तो बहुत गलत है कि
समटाइम्स दे डू एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है ना, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन दिमाग में उठता है। पॉइंट इज दैट कि आज के कस्टम के आप आज देख रहे हैं, लेकिन पहले देखिए आप कि कई सौ वर्ष पहले व्हेन दे सेक्रीफाइस ए बिग एनिमल, तो उसको वो लोग शेयर करके खाते थे उसके। और दैट मे पॉसिबल कि वॉर के पहले, ड्यूरिंग दी वॉर, ठीक है, ड्यूरिंग सर्टेन रिचुअल्स दे वांट टू फीड कि इतने सारे लोगों के लिए हम कैसे फूड अरेंज करेंगे, तो कुछ कस्टम डेवलप कर लिया उन्होंने। तो बहुत सारी, क्योंकि मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है तो मैं जानता हूं कि इंसान ने जो कुछ भी डेवलप किया है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी, इसके कॉम्बिनेशन डेवलप किया उसने, कि उसका उस समय मनोविज्ञान क्या था, नीड क्या थी इंसान की, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को डेवलप किया उसने, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं, और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।